क्या कोई व्यक्ति किसी को अपना इतना इंस्पायरेबल मान सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी का इतना दीवाना हो सकता है? यदि हाँ, मैं ज्योति सत्य संघर्ष न्यूज से बेबाक बेखौफ करती हूँ आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आइए, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में सुना जाता है कि वो बहुत 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 बड़े किसी के फ़ैन है। कहें तो किसी को अपना बहुत बड़ा इंस्पायर मानते हैं, उनको बहुत अधिक वो प्रेम करते हैं, उनको बहुत अधिक वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं अपने व्यक्तित्व का। कौन है वो व्यक्ति और कौन है वो वाले व्यक्ति जिनको वो अपना इंस्पायरेबल मानते हैं? आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से, मिस्टर वीर प्रताप सिंह चौहान, हरिद्वार उत्तराखंड से। जी सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सत्य संघर्ष न्यूज की संवाददाता ज्योति जी को मेरा सादर प्रणाम कि आपके माध्यम से आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आपका दिल से सादर आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है संघर्ष सत्य के लिए। सर, आपके बारे में सुना है कि आप अपनी भक्ति से और अपनी भक्ति की शक्ति से, विश्वास से नामुमकिन कार्य भी सफल कर देते हैं। आपकी भक्ति मतलब अपार है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी भक्ति के माध्यम से कैसे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। अपनी थोड़ी सी प्रतिभाओं को आप यहाँ पर बताइए। मैडम, बचपन से हनुमान जी की भक्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है और मैं करीब 7 या 8 वर्ष का था तब से मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे दिक्कतें आई क्योंकि मुझे विधान नहीं पता था, लेकिन फिर साधु महात्माओं की संगत में बैठना और बड़े बड़े आदमियों से बात करना, मंदिरों से पंडित जो होते हैं उनसे बातचीत करना, उनके माध्यम से मुझे पूर्ण जानकारी मैं हासिल करता रहा। और फिर ईश्वर की मेहर रही, बालाजी की, हनुमान जी की मेहर रही कि मुझे थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर लोग मेरे पास अपनी दिक्कतें लेकर आने शुरू हो गए और फिर कुछ दिक्कतें ऐसी थी लोगों की जो मेरे पास आए लेकर, लेकिन संभव नहीं था वो काम होना, क्योंकि मुझे लोगों ने बोल दिया था कि ये काम होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी भक्ति के प्रभाव से, हनुमान जी की श्रद्धा से उन कार्यों को पॉसिबल करके दिखाया। जी सर, बहुत बहुत अच्छी बात है। सर, वो शख्स कौन है जिनको आप अपना इंस्पायरेबल मानते हैं, जिनको आप इतना प्रेम, इतना सम्मान देते हैं? क्या आप हमें यहाँ पर बताएंगे? अपने विषय में बताइए, मतलब आप किन को अपना इंस्पायरेबल मानते हैं? जी मैडम, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को अपना आदर्श और उस सम्मान के योग्य मानता हूँ। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ और आशा रखता हूँ कि मेरी उनसे आमने सामने बैठकर भेंट हो ताकि हम एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान कर सके। वे एक आदर्श व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं मेरे हिसाब से। ओके सर, लेकिन सर आजकल जैसे जानकारियों के मुताबिक आपको भी इतना पता है और हमें भी इतना पता है कि आए दिन मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन पर आए दिन कितने आरोप लगाए जाते हैं, आरोपित पर आरोपित उनको किया जाता है। यहाँ तक कि उनके निवास स्थान से लेके दिल्ली की सड़कों गलियों तक उनको आरोपित किया जाता है। अभी हाल ही में वहाँ पर पानी का जो प्रभाव देखा गया बहुत बुरी तरह से हुआ है। कहीं ना कहीं गलतियाँ निकाली जा रही हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जबकि आपके अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ कि आप उन्हें बहुत आदर्शवादी मानते हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इंग्लिश में कहावत है, मैन इज़ द स्टैचू ऑफ मिस्टेक्स। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ अच्छाइयाँ होती हैं। अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर थे। उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। IRS पद पाने के लिए हमारे देश के युवा एक अरसे तक, कई साल तक राजस्थान, कोटा, जयपुर, इधर उधर बाहर जाकर कई लाख रुपए खर्च कर अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं। उसके बाद भी वे उसमें नंबर नहीं ला पाते और अरविंद केजरीवाल ईजिली IRS ऑफिसर बन गए। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में कदम रखा। अन्ना हजारे के अनशन में वे उनसे मिले और उस समय वे दिल्ली की जनता के सामने आ गए। यहाँ तक कि पूरे देश की जनता के सामने कोई नाम आ गया जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। ठीक,
उन्होंने दिल्ली के चुनाव हुए, 28 सीटें आम आदमी पार्टी से वे जुड़े, आम आदमी पार्टी का एक प्रतिबिंब लेकर वे चले, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई। गठबंधन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया। 3 या 4 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए, इस्तीफा देना पड़ा उन्हें, दोबारा फिर चुनाव हुए, फिर उनकी 58 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद तीसरी बार पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। अगर अरविंद केजरीवाल एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति या एक भ्रष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो मेरे कहने से, मेरे हिसाब से नंबर 1 तो वो राजनीति में ना आते, क्योंकि वे अच्छे बड़े अधिकारी थे, उन्हें राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं थी। और रहा भ्रष्ट होने का, तो देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भ्रष्ट नहीं है, और दिल्ली की जनता बार बार उन्हें क्यों चुन रही है, ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, उनके काफ़ी सारे अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री भी अभी उनके जांच पड़ताल में लिए गए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी पूर्ण रूप से उन पर मतलब आरोपित किया गया, उनके मंत्रियों को भी, वो उनके मंत्री भी अभी जेल में है, उनको आरोपित किया गया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना होगा? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और संपूर्ण भारत में बीजेपी की सरकार है। हमारे जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी है, उनके ऊपर कहीं तड़ीपार, कहीं गुंडा 70 आरोप लगते हैं। उन्हें आज तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? और बीजेपी पार्टी में ऐसे पता नहीं कितने मंत्री हैं, पता नहीं कितने विधायक हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े पद पर उच्च नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री हल्की सी मिस्टेक पाई जाए, उसे जेल में डालना बहुत इजी है। वजह है अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और जनता उन्हें ना चुने। ये बात है। पूरी सरकार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है। ओके सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से संघर्ष सत्य के लिए बेबाक बेखौफ से आपकी ये वीडियो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई जाए, मतलब उनको इस चीज़ को दिखाया जाए, आपकी वीडियो को दिखाया जाए, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको खुशी होगी? क्या आपके अंदर मतलब बातें होंगी? क्या आप महसूस करेंगे अगर आपकी ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो? मैडम, आपने मेरे बारे में सुना कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैंने बहुत कार्य किए हैं। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात दिल्ली की जनता तक, और मेन रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने आप में पूर्ण सेना हैं, उन्हें किसी के गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव या मायावती, किसी के गठबंधन की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकते हैं और मैं उन्हें इस योग्य मानता हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मेरी बात अरविंद केजरीवाल जी से डायरेक्ट होती है या मेरा मिलना उनसे संभव होता है, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, बात दिल्ली की जनता तक और मेन रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने आप में पूर्ण सेना हैं, उन्हें किसी के गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव या मायावती, किसी के गठबंधन की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकते हैं और मैं उन्हें इस योग्य मानता हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मेरी बात अरविंद केजरीवाल जी से डायरेक्ट होती है या मेरा मिलना उनसे संभव होता है, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरा साथ उनसे बनता है तो उन्हें किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूर्ण रूप से उनकी सरकार बनेगी। वे खुद भी प्रधानमंत्री के पद के मुख्य दावेदार मेरे हिसाब से हैं, इसमें कोई शक नहीं। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में आने के लिए। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने ये जो कुछ हमें बताया है, श्री अरविंद केजरीवाल जी की आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनका सम्मान करते हैं, मान सम्मान देते हैं उनको, और आपकी नज़रों में वो काफ़ी हद तक एक अच्छे राजनीतिक हैं, अच्छी बात है। तो मैं अब दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहूँगी, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू दिल्ली पब्लिक, कि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको अरविंद केजरीवाल तक, श्री अरविंद केजरीवाल तक आपको पहुंचानी है।